हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है। इट कुड बी एनीवन, जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो कोई भी ये पर्सन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। करना ये है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक मस्ट करना है अगर आप चैनल पे न्यू हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है और आप जानना चाहते हो वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, तो आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ जो हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सके। लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहो तो कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द फूल। आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस हो सकता है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव स्ट्रेंथ। इट्स अ लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। Aquarius is strong, Queen of Swords. Then we have 7 of Wands. आप में से कुछ लोगों के दरमियान इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। Yes, and we have King of Swords. It's a couple, guys. Yeah. Then we have 6 of Cups. Yeah. I think we have 2 of Cups, bottom of the deck energy. Right now, guys, सिचुएशन ऐसी दिख रही है, या तो आप लोगों के दरमियान इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर कुछ लोगों के दरमियान डेफिनेटली, अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं भी है तो आपके दरमियान डिस्टेंस है। कुछ लोगों की तरफ से इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, या जहाँ से आप दोनों को ही, आपके ये जो पर्सन है ना स्पेशली, इनको फील होता है कि आप लोग जो हो ना वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड इनको शो कर रहे हो। जबकि हो सकता है इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया हो, या फिर इस इंसान ने आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा डिटैच, बहुत ही अनइमोशनल, बहुत ही कोल्ड, ऐसे एटीट्यूड कहीं ना कहीं शो किया है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि राइट नाउ आप भी बहुत ज़्यादा केयरलेस हो इनको लेकर, या और ये आपसे बात करना चाहते हैं। बेसिकली इनको फील हो रहा है कि आप लोगों ने ना बाउंड्री बनाई हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, जिसको इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये शायद आपसे बात नहीं कर सकते। आपके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो इस इंसान ने, मुझे लग रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। वट एवर द जेंडर इज़, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इन्होंने या तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर लॉजिक रहे हैं, डिटैच रहे हैं, या फिर आप लोगों को, जैसे आप चाहते थे कि ये इंसान अपनी लव लैंग्वेज आपके सामने शो करे, आपकी केयर करे, आपको इमोशनली किसी ना किसी तरह से कंफर्ट दें, वो इन्होंने नहीं दिया। बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान की जो सोचें थी, इस पर्सन का माइंड ज़्यादा अपने ऊपर इन्होंने किया हुआ था रेदर देन हार्ट। इस इंसान का ना माइंड ज़्यादा रूल कर रहा था इन पे, ये दिमाग से सोच के इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे थे और दिल की नहीं सुन रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, और वैसे भी जैसे पावर की एनर्जी यहाँ पे आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि इनकी इस बिहेवियर की वजह से शायद आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और अब आपने इनको वो साइड शो करना स्टार्ट कर दिया जो ये आपको कर रहे थे। लेकिन इस टाइम मुझे नहीं लग रहा आप लोगों का बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आपके दरमियान। चाहे आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस डिफरेंट सिटीज़ का है, डिफरेंट कंट्रीज़ का है, चाहे, बट यहाँ पे डिस्टेंस है, बट चाहे एरिया डिफरेंट है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग कि किसी तरह से ये आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करें, बिकॉज विद द 2 ऑफ कप्स ये चाहते हैं कि आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बने, आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप इनके साथ एक अच्छी जो है वो फ्रेंडशिप विद द रिलेशनशिप, ऐसी कुछ कनेक्शन को क्रिएट करो दोबारा से, बिकॉज ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20+ या 30+ आप दोनों की एज भी हो सकती है, या मुझे लग रहा है आप दोनों 30+ हो, बट ज़्यादा एज डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा। बट राइट नाउ ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना बॉन्डिंग बनाएं, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट रहोगे।
इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो और इनको भी अपने आप को चेंज करना है आप लोगों के एक लेवल पे आने के लिए। बट इन दोनों कार्ड के दरमियान हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको फील हो रहा है आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो गाइस। आप किसी भी तरह से रूडनेस, किसी भी तरह से डिटैच एनर्जी, कोल्ड एनर्जी बिल्कुल भी नहीं इनकी तरफ से अब अपनी तरफ लेकर आना चाहते। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कर लिया, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो आप। अब आप यहाँ पे इस पर्सन को फील हो रहा है कि शायद आप इस पर्सन के साथ आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, ना ही किसी तरह का कोई कनेक्शन जो ख़राब है उसको ठीक करना चाहते हो सकता है आप लोगों की यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि जैसे आप इनको वर्किंग के थ्रू मिले हो, या फिर हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल के थ्रू हो सकता है आप मिले हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इनको लग रहा है यहाँ पे कि आप इनको हील कर सकते हो। आप इस पर्सन को जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, इमोशनली जो एक कंफर्ट दे सकते हो ना, इनको लगता है कि शायद इनको आपसे ही मिल सकता है, इनको और किसी से नहीं मिल सकता। इसीलिए जो भी आपके पर्सन है ये प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करने की विद 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद 6 ऑफ कप्स। प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्यों ऐसा बिहेव किया या इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ना कुछ ये इंसान अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए आपको डेफिनेटली इंटरेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड यहाँ पे डेफिनेटली 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थिंक ये इंसान इस टाइम प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, और ट्रैवल करने के बाद डेफिनेटली आपसे मिलेंगे और आपके साथ इंटरेक्शन करके फ़ेस टू फेस आपसे बात करेंगे। और आई थिंक ये इंसान आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे कि अगर आप इनसे नाराज़ हो तो काइंडली इनसे मान जाओ, और ये आपको डेट करना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ जो है इनका एक लव कनेक्शन स्टार्ट हो, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। और जिस तरह से एक इमोशनली स्टेबिलिटी और एक इमोशनल कंफर्ट आपसे मिल सकता है, इनको वही आपसे ही चाहिए। बट इनको लगता है यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। यस, बिकॉज़ आप इनको जज भी करोगे, आप इनके साथ हार्श वर्ड्स भी यूज़ करोगे जो हो सकता है आप पास्ट में आपने नहीं किए। आप इनको डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रिक्टनेस और बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड एक एटीट्यूड शो करोगे। बट इनको लग रहा है इनको ना रिस्क लेना पड़ेगा। यस, इनको लग रहा है इनको रिस्क लेना पड़ेगा बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली फील अलोन। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये क्यूरियस हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, लेकिन आपके बिहेवियर से ना, आपके एटीट्यूड से इनको डर लग रहा है कि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इनको ना जज करोगे, इनके साथ बहुत ज़्यादा आपकी हॉट टॉक हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनका किसी भी तरह से लिहाज करने वाले नहीं हो। अगर आप पहले प्यार की वजह से रुके हुए थे, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ कर दिया ना, उस वजह से शायद आप बात नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपसे कम्युनिकेशन खुद बंद की है और ये अपने लिए स्टैंड अप किया है। इन्होंने वो किया है जो इनके लिए बेटर था, इन्होंने आपका नहीं सोचा, और यहीं पे आपका क्लैश स्टार्ट हुआ है। और नॉर्मली भी यहीं पे क्लैश आता है कि जब कोई इंसान आपके साथ पार्टनरशिप में है या फिर किसी तरह से आप कनेक्शन में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो जब आप अपना ही सोच रहे हो, उसमें बेनिफिट, अपने बेनिफिट को सोच के रिश्ता बना रहे हो, रिश्ता तोड़ रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको सामने वाले के इमोशंस का कोई भी ख्याल नहीं है। तो ये आपको समझ आ चुकी है और ये पर्सन जानते हैं कि आप इनको ये बातें डेफिनेटली डायरेक्टली बोलोगे, बिकॉज राइट नाउ आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। चाहे आप लोग लेकर इनको इमोशनल क्यों ना हो, आप क्यूरियस भी हो, आप भी चाहते हो कि आप इनके साथ कनेक्शन बनाओ, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले डिसरिस्पेक्ट जितना करना था इस इंसान ने आपके इमोशंस को कर लिया, बट अभी आई थिंक आप लोग डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी अपने आप को देखना नहीं चाहते और ना ही अपने इमोशंस की ऐसे बेकदरी और डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखना चाहते हो। इसीलिए इंसान विद 2 ऑफ कप्स आपसे यूनियन करना चाहते हैं विद 6 ऑफ कप्स एंड विद 2 ऑफ कप्स। मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और आपके पास इसीलिए वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे लग रहा है विद इन 3 to 6 मंथ्स या फिर 3 to 6 वीक्स में ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बिकॉज़ ये इंसान जो है ना, जब आगे का सोचते हैं ना, फ्यूचर का फोरसाइट का सोचते हैं, तो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि इनको आपसे बात करनी है और इनको आपके साथ सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, फिक्स करना है, और अगर इनको आपसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी तो ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। या नाउ लेट्स सी, कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल फील्ड से हो सकते हैं। ओके, वी हैव एम्ब्रेस, या दिस पर्सन रियली वांट टू एम्ब्रेस यू गाइस। ये आपको हक करना चाहते हैं। इनको लगता है कि डेस्टिनी ने डेफिनेटली आपको इनके लिए स्टोर किया हुआ है, आप इनको मिलोगे ज़रूर। यस, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल और काफ़ी रोमांटिक हो रही है आपको लेकर।
ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। और इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये इंसान किसी तरह से आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं एक रिलेशनशिप की, या फिर मैरिज का कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपको। They really wanna come close to you guys. Now let's see more. Person on your mind कैसा फील करें। वी हैव ऑब्स्टेकल्स, या इनको पता है कि अगर इनको चाहिए ना कि आपके साथ हैप्पीनेस वाला एक कनेक्शन बनाना है, तो रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे जो इन्होंने पास्ट में अपने बिहेवियर की वजह से अब क्रिएट कर दी हैं, और आप डिफेंसिव हो। इनको पता है आप एक बाउंड्री बनाए हुए हैं, आप लोग इनसे हो सकता है बिल्कुल भी बात नहीं करोगे और आप डिफेंसिव होगे, अपने लिए बोलोगे क्योंकि पहले आप नहीं बोले। यस, सो ये इंसान इस सब ऑब्स्टेकल्स में, इस सब प्रॉब्लम्स में ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वो इस कनेक्शन में दोबारा से हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं। वी हैव रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, या ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, बट अभी ये जो हैं आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जहाँ पे सबसे पहले इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट आप लोगों की रिस्पेक्ट होगी, आपकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये जानते हैं आपको जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक आप किसी भी तरह के ऐसे कनेक्शन में जाना नहीं चाहोगे। वी हैव कन्फ्यूजन। इस इंसान ने जो भी इस टाइम एक्सपीरियंस किए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनको समझ नहीं आ रही, ये बहुत सारे जो क्वेश्चन इसके माइंड में चल रहे हैं ये उनका आंसर कहाँ से लें। और डिवाइन आई थिंक इस इंसान को बहुत कुछ दिखा रही है, और ये कंफ्यूज हैं कि किस तरह से ये इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करके आपकी तरफ दोबारा से आएंगे। इनको रिस्क लेना है इस सब सिचुएशन में, बिकॉज आपका फर्स्ट कार्ड ही फूल का है। ये सब सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं, बट वो सब के लिए इनको रिस्क लेना है। रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज़ प्लान फॉर यू, या दिस पर्सन फील्स कि इस टाइम इसने अपने एक एक्शन के साथ साथ यूनिवर्स को भी बीच में रखा हुआ है। लाइक कि यूनिवर्स ने इसके लिए क्या स्टोर किया हुआ है, इस पर्सन को पता है कि इसको जो रिसीव होगा आप ही रिसीव होगे, बिकॉज ये पर्सन की जो आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और इनको लग रहा है कि फेट ने इनको जो है ना आप ही देने हो। दैट्स वाई हो सकता है कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से कॉल भी रिसीव हो सकती है। वी हैव ड्रीम्स, ये इंसान डेफिनेटली ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, ड्रीम कर रहे हैं कि आप किसी तरह से एक हो जाओ विद अ कमिटमेंट, बिकॉज ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट एक इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए इनके ड्रीम्स यही हैं कि आपके साथ डेफिनेटली एक स्टेबल कनेक्शन में जाएं, जहाँ पे आप एक दूसरे को डेफिनेटली इनकरेज करो। ये अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वैसे भी यहाँ पे फूल की एनर्जी है, फूल भी यहाँ पे ड्रीम्स की बात कर रहा है कि इस इंसान का ड्रीम है आपको कमिटमेंट देने का विद अ 2 ऑफ कप्स, और ये इस अपने ख्वाब को, अपने इन सारे डिज़ायर्स को, इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है उससे पहले कुछ लोगों को हो सकता है इनकी कॉल भी रिसीव हो सकती है, सिर्फ ये जानने के लिए आपको कॉल करेंगे कि क्या आप रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हो इनको, या किस तरह से आप इनकी, अगर आपको कॉल करते हैं या कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका आगे से क्या इनको रिस्पॉन्ड होगा, या फिर आपका आगे से क्या रिएक्शन होगा। यस, नाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अगेन यहाँ पे ड्रीम्स की बात हो रही है। दिस वन इज़ ऑल्सो ड्रीम, ये इंसान को ड्रीम है, जो भी आप लोगों को इस कनेक्शन को लेकर इनको पूरा फेथ है कि इनका ये ड्रीम पूरा ज़रूर होगा। जो इस टाइम इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर, वो यूनिवर्स पूरे ज़रूर करेगी। इस पर्सन ने इस चीज़ पे ट्रस्ट रखा हुआ है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, क्या ये जितना इस इंसान को लग रहा है ना मेहनत कर रहे हैं, या ये जो भी एक्शन लेने के लिए अपनी एनर्जी पुट करेंगे, इनको उस चीज़ का डेफिनेटली हार्ड वर्क पे ऑफ होगा। लाइक इसकी पर्सन की मेहनत जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी, यूनिवर्स इसको कुछ ना कुछ तो देगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये इंसान बिल्कुल चीज़ों को एक बड़े लेवल पे देख रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी माइंड को या अपनी थिंकिंग को नैरो या एक लो मिडिल क्लास नहीं रख रहे, इन्होंने बहुत हाई रखी हुई है। यस, ये एक चीज़ों को बड़े एक लेवल पे देख रहे हैं ताकि इनको चीज़ें क्लियर दिखें। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इस इंसान ने बिल्कुल भी ना इशू बनाने के लिए इस कनेक्शन को लेकर नहीं जाना, और ना ही ये इंसान इस टाइम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेगा। इनका सिर्फ गोल है कि इनको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, और वही करने के लिए ये इंसान अब आगे मेहनत करने वाले हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेशन, यस, ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आने वाले हैं गाइस।
अपने आप को बैलेंस करके इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों के सामने जो अपने इमोशंस शो करने हैं ना, वो बहुत ही पीसफुली करेंगे, ये सोच समझ के। और राइट नाउ मुझे लग रहा है ये इंसान मेडिटेशन कर भी रहा है, सोच समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे डीपली कॉन्टम्पलेशन दिख रही है इस इंसान की साइड से, ताकि इनके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकें विद द पॉजिटिव माइंडसेट। कैप्रिकॉन, पाइसिस, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।